इंसान के पास सपने होते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उन सपनों से आगे चलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि सपने देखना आसान है, पर उन्हें हकीकत बनाना एक यात्रा है जो दिल, आत्मा और धैर्य की परीक्षा लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान स्टोरी ट्रैवल चैनल पर। यह कहानी है उन लोगों की जो गिरकर भी उठे, थक कर भी चले और जिन्होंने दुनिया को साबित किया कि जब तुम सपनों से आगे चलना सीख जाते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का आखिरी पहर था। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव नैरोली अब नींद में था, मगर एक झोपड़ी के भीतर अभी भी एक दिया जल रहा था। उस दिए की लौ में बैठा था आरव, जो अपनी पुरानी नोटबुक के पन्ने पलट रहा था। नोटबुक पर दर्ज था, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुनिया मुझे याद रखे। आरव का सपना बड़ा था, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा कठिन। पिता किसान थे जिनकी जमीन अब सूख चुकी थी। मां अक्सर कहती, बेटा सपनों से पेट नहीं भरता, खेत में काम करना सीखो। पर आरव का जवाब हमेशा एक ही होता, मां अगर खेत सूख जाए तो पानी लाया जा सकता है, लेकिन अगर सपने सूख जाएं तो जिंदगी ही बंजर हो जाती है। वो रात दिन कुछ नया सोचता, कभी पहाड़ों की चोटियों को निहारता, कभी आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर कहता, कभी मैं भी ऐसे उड़ूंगा, बस अपने पंखों से, अपने दम पर। गांव वाले उसे पागल कहते। आरव, दुनिया में कितने लोग आए, कितने गए, तेरे जैसे हजारों सपने देखे और मिट गए। मगर आरव के चेहरे पर मुस्कान रहती। उसके लिए सपनों का मतलब सिर्फ सोचना नहीं था, बल्कि जागते हुए उन पर चलना था। एक दिन वो पहाड़ी रास्ते पर टहल रहा था। चांदनी चारों ओर फैली थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसी समय उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े साधु से। साधु ने पूछा, बेटा कहां जा रहा है इस वीराने में? आरव ने कहा, सपनों की तलाश में बाबा। साधु मुस्कुराए, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें जगते हुए जीते हैं। क्या तू उनमें से है आरव? कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं। साधु ने अपने झोले से एक पुराना सिक्का निकाला और कहा, यह सिक्का ले जा। इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन जब भी हार मानने का मन करे इसे देख लेना। यह याद दिलाएगा कि असली जादू तेरे अंदर है। आरव ने उस सिक्के को माथे से लगाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा में आग भर दी हो। उस रात वो घर लौटा तो उसके भीतर एक अजीब शांति और दृढ़ता थी। अगले ही दिन उसने गांव के पास के शहर में जाकर काम ढूंढा। छोटी मोटी नौकरी से शुरू किया ताकि कुछ पैसे जोड़ सके अपने सपनों की उड़ान के लिए। हर सुबह 4 बजे उठता, लकड़ी ढोता और रात में नोटबुक में अपने विचार लिखता। कई बार शरीर थक जाता, लेकिन आत्मा नहीं। वो खुद से कहता, थकान उस शरीर को होती है जो रुकना चाहता है। मैं तो उस आत्मा का यात्री हूं जो आगे बढ़ना जानती है। कभी उसके दोस्त मजाक उड़ाते, किताबों से क्या मिलेगा आरव, दुनिया तो ताकत से चलती है, मेहनत से नहीं। वो बस मुस्कुरा देता, मेहनत से चलने वाला रास्ता भले कठिन हो, लेकिन मंजिल वहीं मिलती है जहां भीड़ नहीं जाती। दिन बीतते गए। 1 साल के भीतर उसने थोड़ा पैसा जमा किया और शहर के टेक्निकल स्कूल में दाखिला ले लिया। वहां उसे मशीनें चलाना, बिजली बनाना और छोटे मोटे उपकरण बनाना सिखाया गया। पर उसके मन में बस एक ही विचार था, कुछ ऐसा बनाना जिससे गांव के लोग भी रोशनी देख सकें। एक दिन क्लास में सर ने कहा, आविष्कार तभी जन्म लेता है जब इंसान अपनी समस्या को चुनौती मान ले। ये लाइन आरव के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर मैं अपने गांव में बिजली नहीं ला सकता तो क्यों न ऐसी मशीन बनाऊं जो बिना तारों के, बिना सरकारी बिजली के रोशनी दे सके। उसने प्रयोग शुरू किया। पुरानी साइकिल, टूटा पंखा और कुछ तार जोड़कर उसने एक छोटा सा मॉडल बनाया जो पैडल घुमाने पर बल्ब जलाता था। वो इतना खुश हुआ कि पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन अगले दिन जब उसने ये मशीन गांव में दिखानी चाही तो लोग हंसने लगे। क्या ये खिलौना गांव को रोशनी देगा? आरव चुप रहा, मगर अंदर एक आवाज गूंज रही थी, सपनों से आगे चलो। उसने ठान लिया कि अब ये सिर्फ प्रयोग नहीं रहेगा, बल्कि एक सच्चा आविष्कार बनेगा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक बड़ी मशीन बनाई। उसे पहाड़ी पर लगाया ताकि हवा से घूमकर ऊर्जा बना सके। पहले दिन मशीन चली, बल्ब जला और पूरा गांव अचरज में पड़ गया। लोग ताली बजा रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे
लेकिन अगले ही दिन तूफान आया, मशीन टूट गई, सारा सपना जैसे राख हो गया। आरव के पिता ने कहा, देखा बेटा, यही होता है जब आदमी सपनों में जीता है। आरव ने चुपचाप टूटी मशीन के पास जाकर हाथ फेरा और बोला, हार वो होती है जो मन के भीतर होती है, बाहर नहीं। उसने फिर से पंखे के पत्ते उठाए, तार जोड़े और ठान लिया, अगर हवा ने तोड़ा है तो मैं हवा को ही साथी बना लूंगा। अब आरव हर दिन सूरज के साथ उठता और रात चांद की रोशनी में काम करता। उसकी आंखों के नीचे थकान के घेरे थे, पर दिल में उम्मीद की आग थी। गांव के कुछ बच्चे उसके साथ आ गए। उन्होंने मिलकर उसे आरव भैया कहना शुरू किया। वो उन्हें कहता, डर से आगे सपना है और सपने से आगे चलना ही जीवन है। धीरे धीरे उसने अपने आविष्कार को फिर से नया रूप दिया। इस बार उसने इसे मजबूत बनाया ताकि तूफान भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। आरव पहाड़ी के किनारे खड़ा था, सूरज उग रहा था। उसकी आंखों में थकान थी पर मन में विश्वास। वो धीरे से बोला, सपनों से आगे चलो, क्योंकि जो सपनों से आगे चलता है वही अपने युग की कहानी लिखता है। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ियों पर पड़ी, आरव अपने नए बनाए पवन यंत्र के पास खड़ा था। इस बार उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। पिछले तूफान ने उसके हाथ तो जरूर जला दिए थे, मगर हौसला और तेज कर दिया था। उसने हवा में हाथ फैलाए और कहा, अगर तूफान मुझे गिरा सकता है तो मैं भी तूफान से दोस्ती कर सकता हूं। धीरे धीरे पंखे घूमने लगे, मशीन गुनगुनाने लगी और फिर एक चमकदार रोशनी पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़कर आए, बच्चों ने खुश होकर नारे लगाए, आरव भैया की मशीन चल पड़ी। गांव में पहली बार रात को हर घर में दिया नहीं, बल्ब जला। लोगों की आंखों में आंसू थे खुशी के। जो कल तक आरव को पागल कहते थे, आज वही उसके पास आकर बोले, बेटा तूने तो नाम रोशन कर दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी ये शुरुआत है, असली मंजिल तो बहुत दूर है। अब वो अपने प्रोजेक्ट को बड़ा बनाना चाहता था। उसने ठान लिया, अगर ये मशीन एक गांव को रोशनी दे सकती है तो क्यों ना 100 गांवों को दे। वो अपने बनाए मॉडल को लेकर शहर गया। उसने कई अफसरों से मुलाकात की, कई दफ्तरों में दस्तक दी, पर जवाब वही अच्छा है, लेकिन सरकारी मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ ने कहा, लाइसेंस चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, फंड चाहिए। आरव के पास न पैसे थे न कोई पहचान। फिर भी वो हर बार एक ही वाक्य दोहराता, सपनों से आगे चलो, मंजिल खुद रास्ता दिखा देगी। दिन रात मेहनत करता रहा। उसने मशीन को और बेहतर बनाया। अब वो सूरज और हवा दोनों से ऊर्जा बनाती थी। एक शंकर ऊर्जा उपकरण जो उस समय के किसी ग्रामीण इंजीनियर ने कभी नहीं बनाई थी। लेकिन जब उम्मीद सबसे ऊंची थी, तभी एक दिन खबर आई। शहर की एक बड़ी कंपनी ने उसकी मशीन की नकल कर ली और उस पर पेटेंट दर्ज करवा लिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच भी नहीं सका कि उसकी बनाई चीज अब किसी और के नाम से बिकेगी। वो रोया नहीं, बस शांत बैठा रहा। रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखता हुआ बोला, हे ईश्वर, क्या मैं गलत था? क्या सपनों के पीछे भागना पागलपन था? तभी उसके भीतर एक हल्की आवाज आई, आरव, जब तूने ये सपना देखा था तब किसी नाम के लिए नहीं, किसी पहचान के लिए नहीं, सिर्फ बदलाव के लिए देखा था, है ना? उसने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं बदलाव के लिए था, हूं और रहूंगा। कोई मेरा नाम ले या न ले, रोशनी तो फैलेगी। कुछ दिन बाद वो शहर के बाहर एक शांत आश्रम गया। वहां वही वृद्ध साधु थे जिन्होंने उसे सालों पहले सिक्का दिया था। साधु ने कहा, तो बेटा तू गिर गया? आरव ने धीमे स्वर में कहा, नहीं बाबा, मैं ठहरा हूं ताकि और मजबूती से उठ सकूं। साधु मुस्कुराए, याद है मैंने क्या कहा था? सिक्का जादुई नहीं, लेकिन जब मन टूटे तो इसे देखना। अब देख, इस सिक्के पर 2 चेहरे हैं, एक ऊपर एक नीचे। जैसे सिक्का पलटता है वैसे ही जीवन भी, तू बस चलता जा। आरव ने सिक्के को हाथ में लिया। उसकी उंगलियों में वही ऊर्जा दौड़ गई जो सालों पहले महसूस हुई थी। उसने प्रण लिया, अब मैं उस मशीन को और बेहतर बनाऊंगा, और उसे किसी एक नाम से नहीं बल्कि इंसानियत के नाम से दूंगा। आरव ने एक नई टीम बनाई। गांव के बच्चों, कुछ छात्रों और एक पुराने इंजीनियर की मदद से उसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रकाश यात्रा, एक अभियान जो बिना किसी पेटेंट के हर गांव में मुफ्त ऊर्जा पहुंचाने का सपना लिए चला।
वो कहता, अगर सरकार ने रास्ता बंद किया है तो जनता ही रास्ता बनेगी। लोग उससे जुड़ते गए। हर गांव में उसकी छोटी मशीनें लगने लगीं, कहीं हवा से, कहीं पानी के बहाव से, कहीं सूरज से। और धीरे धीरे उसका नाम आरव नहीं बल्कि प्रकाश पुरुष के नाम से फैल गया। लेकिन किस्मत ने फिर एक बार परीक्षा ली। एक बड़े तूफान ने उसके कई यंत्र तोड़ दिए। उसकी टीम के कुछ साथी घायल हो गए। गांव वाले डरे हुए थे। कोई कह रहा था अब खत्म हो गया सब, कोई कहता प्रकृति से कौन जीत पाया है। आरव सब सुन रहा था, फिर धीरे से बोला, जीतना जरूरी नहीं लेकिन हार मानना मना है, क्योंकि जो हार से डरता है वो सपनों से भी दूर भागता है। उसने टूटे यंत्रों को देखा और एक एक कर अपने हाथों से ठीक करना शुरू किया। बारिश में भीगते हुए, बिजली की गड़गड़ाहट में वो बोलता रहा, सपनों से आगे चलो। उसके शब्द जैसे तूफान में गूंज रहे थे। कुछ बच्चे उसके साथ आ गए, फिर गांव वाले भी, और कुछ घंटों में फिर से रोशनी लौट आई। अगले दिन जब सूरज निकला, पूरा गांव फिर से चमक रहा था। लोगों ने आरव के पैरों को छुआ। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा अब तू हमारे गांव का नहीं, इस धरती का बेटा है। आरव मुस्कुरा उठा और आसमान की ओर देखा। देखो बाबा, सिक्का पलट गया। हर सपना एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे मिट्टी में डालो तो वो अंधेरे में खो जाता है, पर जो धैर्य रखता है उसे एक दिन वही अंधेरा उजाले में बदल देता है। इसलिए सपनों से आगे चलो, क्योंकि असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। साल बीत चुके थे। आरव अब उस छोटे गांव का लड़का नहीं रहा था। अब उसे लोग प्रकाश पुरुष के नाम से जानते थे, वो जिसने बिना किसी सरकारी मदद के सैकड़ों गांवों में रोशनी पहुंचा दी थी। पर आरव के मन में अब भी कोई गर्व नहीं था। वो कहता, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अंधेरा मिटे। वो दिन रात चलता रहा, नए गांव, नई पहाड़ियां, नए चेहरों के बीच। जहां भी जाता अपने पुराने सिक्के को साथ रखता। हर बार उसे देखकर वही आवाज गूंजती, सपनों से आगे चलो। एक दिन अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उसकी खोज के बारे में सुना। उन्होंने उसे अपने सम्मेलन में बुलाया, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक मौजूद थे। आरव मंच पर गया, साधारण कपड़े, थके हुए हाथ, पर आंखों में रोशनी। किसी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं, फिर भी तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने प्रयोगशाला नहीं बनाई, मैंने जीवन को प्रयोगशाला बना लिया। हर असफलता मेरा शिक्षक बनी और हर आंसू मेरी स्याही। पूरा हॉल खामोश था। कुछ पल बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके शब्द किसी वैज्ञानिक के नहीं, एक साधक के थे जो सपनों को पूजा की तरह जीता था। अब उसकी सोच को अपनाकर कई युवा आगे आने लगे। भारत के अलग अलग राज्यों में, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश तक छोटे गांवों में उसकी प्रकाश यात्रा फैलने लगी। हर जगह बच्चे कहते, हम भी आरव बनेंगे। पर आरव कहता, नहीं, आरव मत बनो, अपने सपनों का आरव बनो, क्योंकि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। वो अब शिक्षा पर भी काम करने लगा। हर गांव में सपनों का विद्यालय खोला गया, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि सोचने की कला, गिरकर उठने की शक्ति और आगे बढ़ने का साहस सिखाया जाता था। कहानी जैसे मुकम्मल लग रही थी, पर जीवन की पटकथा अब भी बाकी थी। एक दिन उसे पता चला कि जिस पहाड़ी पर उसने पहली मशीन बनाई थी, वहां सरकार एक बड़ा बांध बनाने जा रही है। उस जगह के सारे गांव डूबने वाले थे, वही जगह जहां से प्रकाश यात्रा शुरू हुई थी। आरव ने कोशिश की, अफसरों से बात की, आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसने गांव के लोगों से कहा, अगर हमारी धरती डूबेगी तो हमारे सपने भी डूब जाएंगे, और अगर सपने डूब गए तो आने वाली पीढ़ियां अंधेरे में रहेंगी। लोग एकजुट हो गए। सैकड़ों लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर हाथ में मशालें लिए नारे लगाने लगे, हम अंधेरे को नहीं डूबने देंगे। सरकार ने अंततः काम रोक दिया और आरव से कहा, अगर तुम इस भूमि को बचाना चाहते हो तो इसका कोई विकल्प दो। आरव ने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन वो निकला, अपने सिक्के को हाथ में लिए। वो बोला, मैं कोई विकल्प नहीं दूंगा, मैं समाधान दूंगा। उसने उस पहाड़ी को ग्रीन एनर्जी पार्क में बदलने की योजना दी, जहां गांव को डुबोने के बजाय उस पानी से बिजली बनाई जा सके। उसकी योजना मान ली गई, और वही जगह जहां कभी एक अकेला लड़का सपने देखता था, अब एशिया का पहला ग्रामीण ऊर्जा केंद्र बन गई।
कई साल बाद आरव अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद मगर चेहरा अभी भी चमकता था। वो अपने पुराने घर लौटा, वही झोपड़ी जहां दिया जलता था। उसने दिए के पास बैठकर अपनी पुरानी नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुनिया मुझे याद रखे।